Hello everyone, good morning. I hope all of you are doing well. So last time we completed locus, है ना? Locus हो गया. अभी इसमें और एक concept है locus में shift of origin जो आज हम करेंगे. Okay. And today we'll see something like angle between two lines. Okay, perpendicular line, parallel lines. Okay, थोड़ा सा straight line introduction करेंगे. Okay, not straight to the contents. लेकिन एक कुछ थोड़े सब contents है वो भी cover करेंगे. Okay. Slope क्या होता है? Okay. पैरेलल लाइंस कैसे पहचानना है, परपेंडिकुलर लाइंस कैसे पहचानना है, ओके ये सब देखेंगे. ओके सो मुझे किसी से मैसेज आया कि सर लोकस समझा नहीं क्या होता है एग्जैक्टली. ओके लेट मी जस्ट रीड आउट द मैसेज. Yeah, sir, speaking honestly, I didn't understand what is locus itself. Hence, I request you to take this concept again in the next class. Okay? तो आसान भाषा में देखो लोकस क्या होता है. लोकस मतलब सेट ऑफ पॉइंट्स. ठीक है. अगर नए पेज पे करते हैं. ठीक है. मान लो मैं पॉइंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ. ओके ध्यान से देखना एक एक सिंगल पॉइंट है. ओके अज्यूम करना कि उन पॉइंट्स में एकदम निग्लिजिबल डिस्टेंस है, इतने कि वो चिपके ही हुए. ठीक है तो ये बन गया. ओके तो ये जो होता है ना ये दिस बंच. ओके विच इज मेकिंग सम कंस्ट्रक्टिव फिगर, इसको कहते हैं लोकस. अभी इसको दूसरे भाषा में, वही चीज को दूसरे भाषा में अगर मैं कहूँ कि एक पॉइंट है, इसमें क्या है, दिस इज सेट ऑफ पॉइंट्स. ओके arranged constructively. दूसरी भाषा में कहूँ एक ही पॉइंट है लेकिन उसको मैं एक पार्ट ट्रेस करा रहा हूँ. ओके तो वो चलते जा रहा है. ओके तो वो चलते जा रहा है, 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 और उसने सेम रिजल्ट दिया. तो इस सिंगल पॉइंट का जो पाथ है, इसने जो पाथ ट्रेस किया उसको भी लोकस कहते हैं, क्योंकि उसने भी क्या कंस्ट्रक्टिवली कुछ बनाया है. ओके सो सिंगल या फिर अ पाथ ट्रेस्ड बाय सिंगल पॉइंट. बाय अ सिंगुलर पॉइंट, ये होता है लोकस. अभी देखो जैसे कभी कभी स्टूडेंट्स में पोटेंशियल होता है लेकिन उनको डायरेक्शन पता नहीं होती. तो ऐसे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं लाइफ में. ओके कि क्या करना है, पोटेंशियल तो है, ये ट्राई करते हैं, वो ट्राई करते हैं. ओके तो हमेशा किसी भी पोटेंशियल वाली चीज को आप डायरेक्शन दे दो और कुछ कंस्ट्रेंट्स लगा दो तो वो कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेगी, है ना. ये लाइफ में भी एप्लीकेबल है. इफ यू हैव सम पोटेंशियल एंड इफ यू कैन चैनलाइज इट मतलब क्या, उसको कंस्ट्रेंट देते हैं कि इसके बाहर, ये चैनल के बाहर आपको नहीं जाना है. आपको अगर गुस्सा आ रहा है, ठीक है, एंड इफ यू चैनलाइज दैट एंगर इन अ प्रोडक्टिव वे, देन यू कैन मेक यूज ऑफ इट, है ना. तो वही फंडा अगर मैथ्स में हम लोग देखें लोकस में, तो ये जो पाथ है ना, ये जो पॉइंट है, ये जो जाने वाला है, या फिर ये सेट ऑफ पॉइंट्स, इसको भी कुछ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स देते हैं हम लोग, कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशंस लगाते हैं कि भाई तू ऐसे ऐसे ही चलना है, या फिर इधर नहीं जाना है, या फिर यही इस रास्ते पे ही चलना है. ओके वो कंडीशन जो हम लोग देते हैं, दैट एक्चुअली गिव्स अस द डिजायर्ड लोकस. जैसे मान लो लोकस एल लोग लिखते हैं, मैं
पॉइंट है P, सेट ऑफ पॉइंट्स है P, ओके एक पॉइंट है P और P मैंने लिखा कि P is equidistant from origin O। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P ट्रेवल कर रहा है या फिर P ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स है विच इज एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम O। ठीक है, तो मान लो ये डिस्टेंस हमने कुछ ले लिया R, ठीक है, और यहाँ से ट्रैवल करेगा R के डिस्टेंस पे, यहाँ से ले लो, यहाँ से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ले लो, तो ट्रैवल करके वो एक पाथ ट्रेस करेगा या फिर एक सेट ऑफ पॉइंट्स के कलेक्शंस को एक सर्कल के फॉर्म में अपने को रिजल्ट देगा। तो अभी इस पूरे लोकस क्या देता है हमें, सर्कल देता है, ये लोकस हमें सर्कल देता है। सो लोकस ऑफ दिस पॉइंट इज अ सर्कल, लोकस ऑफ पॉइंट P इज अ सर्कल। ओके, अब समझ में आया सर्कल क्या है, सॉरी लोकस क्या है। लोकस एक स्ट्रेट लाइन भी दे सकता है, लोकस एक सर्कल भी दे सकता है, एक क्वाड्रिलेटरल भी दे सकता है, एक कर्व्ड पाथ भी दे सकता है। Okay, locus is nothing but a path traced by a singular point or a set of points bunched together constructively। ठीक है, तो ये होता है लोकस। तो हमने अलग अलग एग्जांपल्स देखे लोकस के भी। ठीक है, ये सर्कल देखा, राइट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, है ना। कुछ एग्जांपल भी सॉल्व किए डिस्टेंस से। मेरे ख्याल से और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी, जितनी आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई है उससे। और मैंने और एक चीज बताई थी कि हर एक शेप, हर एक क्या कहते हैं, लोकस का इक्वेशन होता है। जैसे सर्कल का इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, है ना। अगर एलिप्स होता तो क्या होता, एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस वाई बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू समथिंग आर स्क्वायर, कुछ भी, कोई भी कांस्टेंट, ओके, वन स्क्वायर या फिर वन, सिंपली एक्स बाय ए का होल स्क्वायर प्लस वाई बाय बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ये होता है एलिप्स का। ठीक है, और इसमें से अगर कुछ आप कॉमन निकाल के यहाँ डाल दो तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा, है ना। अगर यहाँ से a कॉमन निकाल दो, ठीक है, तो वन बाय ए, यहाँ से भी क्या होगा, a बाय बी आ जाएगा, a यहाँ पे डाल दोगे तो यहाँ ही आ जाएगा। सो दैट इज व्हाई आई वाज राइटिंग सम कांस्टेंट, बट दिस इज द ओरिजिनल फॉर्म। ओके, इससे आप लोग सब फॉर्म निकाल सकते हो एलिप्स के। तो ऐसे हर एक लोकस के, कहने का कंक्लूजन ये है कि हर एक लोकस के इक्वेशन होता है, ओके, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई के टर्म्स में। ओके, तो वो बेसिकली अपने को फाइंड आउट करने को बोलते हैं एग्जाम्स में। ओके, तो एक क्वेश्चन लेंगे आपके टेक्स्ट बुक से, एक्सरसाइज 5.1 में है, देखो, अनसॉल्व क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 5। ओके, इससे पहले मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। एक्सरसाइज 5.1 में ही है ये होमवर्क क्वेश्चन, आप अभी करोगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.1 में क्या क्वेश्चन है कि इफ A is 1 3 and B is 2 1 are points, find the equation of locus of point P, find the equation of locus of point P such that PA equals to PB। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी हम लोग क्वेश्चन 5 करेंगे।
क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है कि A 24 and B 58 find the equation of the locus of point P such that find the equation of locus of point P such that उन्होंने दिया है, ऐसे लिखा है, मैं लिखता हूँ जैसे टेक्स्ट बुक में लिखा है उन्होंने ऐसे लिखा है पी ए स्क्वायर माइनस है, सॉरी प्लस नहीं, माइनस पी बी स्क्वायर इक्वल्स टू 13। तो ये उन्होंने कंडीशन दी है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये एक्चुअली होना चाहिए ऐसे पी ए होल स्क्वायर पी बी होल स्क्वायर। ओके, इट्स नॉट जस्ट बी स्क्वायर, पी बी होल स्क्वायर ऐसे लिखना चाहिए, तो आपको थोड़ा क्लियरली समझेगा क्या पूछा है उन्होंने। ओके, तो देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अब इसको मैथमेटिकली अगर अपने को लिखना है तो पहले गिवन है कि a is 24 and b is 58। ठीक है, मतलब ये अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो a कहाँ है, सॉरी दिस इज x, तो a है x is 2 y is 4, तो ये कुछ ऐसे यहाँ होगा। ओके, और b क्या है 5 and that is 8, तो कुछ ऐसे है b। ओके, दिस इज a, दिस इज b। मैं थोड़ा रफ फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आइडिया आ जाए आपको कि कहाँ है पॉइंट्स एग्जैक्टली। ओके, और मैथमेटिकली लोकस इज व्हाट, p is such that pa, sorry, pa का स्क्वायर माइनस pb का स्क्वायर इक्वल्स टू 13। ठीक है, ये दिया है। तो अभी बेसिकली क्या करना है, सेम उन्होंने अपने को pa दिया है, तो p कोई पॉइंट है। ठीक है, p इज सम रैंडम पॉइंट, तो उन्होंने pa pb इसमें दिया है ना, तो pa फाइंड आउट करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला अपने को तो पता ही है, क्या है, रूट ऑफ, अभी p को हम लोग कोऑर्डिनेट्स देंगे, p को क्या देंगे कोऑर्डिनेट्स x y, है ना। तो क्या होता है पी ए, अभी यहाँ पे देखो फॉर्मूला फॉर्मुलेट करते समय एक चीज मैं आपको बता दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे होता है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि पहले x2 या पहले x1, अरे कोई भी रखो यार, उन्होंने डिफरेंस पूछा है ना, बाद में जाके स्क्वायर ही होना है तो पॉजिटिव ही होना है ना। सो इट्स लाइक x2 माइनस x1, I'll show you, इसका स्क्वायर is always equal to x1 minus x2 का स्क्वायर। okay, both of them are equal all the time। okay, देखो मान लो कि x2 है अपना 2 और x1 है 1। ठीक है, 2 1, तो देखो अभी 2 माइनस 1 कितना होता है, सॉरी यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे 2 है ना, तो 2 माइनस 1 कितना होता है 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर, ये हो गया LHS। अभी RHS में देखो 1 माइनस 2 कितना होता है -1, और इसका स्क्वायर क्या होगा, दोनों का स्क्वायर 1। ओके, तो दोनों सेम ही है, x2 पहले ले लो x1 पहले ले लो, क्योंकि होल स्क्वायर है तो उससे फर्क नहीं पड़ता कौन सा पहले ले लो। ओके, तो यहाँ पे क्या लूंगा मैं, देखो कोऑर्डिनेट्स a के अपने को पता है, सो x माइनस 2 राइट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर राइट। और वैसे भी देखो अपने को पी ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो ये रूट हम लोग यहाँ पे स्क्वायर करके डाल देंगे। सो पी ए का स्क्वायर
इज इक्वल टू व्हाट, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। सिमिलरली वी आर गोइंग टू फाइंड आउट pb। तो pb का होल स्क्वायर क्या होगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर। ओके, तो देखो अभी इक्वेशन में डालेंगे तो क्या था, पी ए माइनस पी ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13, है ना। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया पी ए होल स्क्वायर, माइनस पी बी का होल स्क्वायर लिखना है तो माइनस सॉरी x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 13। ओके, so now what we'll do is we'll expand it. Okay, so ये क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, सबको तो ये पता है। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 राइट प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 राइट। ये हो गया पहला ब्रैकेट, पूरा ओपन हो गया, एक्सपांड हो गया। दूसरा क्या है, ये माइनस साइन है यहाँ पे, ठीक है, ये नहीं भूलना है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, है ना, देन व्हाट इज इट, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16y प्लस 64 राइट, इट इज इक्वल टू 13 राइट। तो इसको भी देखो, सारे एक्स स्क्वायर जो है हम लोग एक साथ ले लेते हैं। सो व्हाट वी हैव इज एक्स स्क्वायर, तो ये ब्रैकेट लिखने की भी जरूरत नहीं, हम लोग सब अभी ओपन अप करके लिखेंगे, ठीक है, आइसोलेट नहीं करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये दोनों गए, देन वी हैव माइनस 4x प्लस 10x, then we have 4 minus 25, then we have what, y square minus y square, then we have minus 8x plus 16y, sorry this is minus 8y, ठीक है, तो ये भी गए। then what we have is plus 16 minus 64 and this whole thing अभी एडिशन में है, ये is equal to 30, है ना। एक एक्चुअली एक लाइन में है लेकिन आई डोंट हैव इनफ स्पेस, सो आई एम राइटिंग इट वन बिलो द अदर। ओके, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। व्हाट रिमेन्स इज देखो 10 माइनस 4 इज 6x, यहाँ पे बचेगा माइनस 21, यहाँ पे रहेगा प्लस 8y एंड 64 माइनस 16 इज हाउ मच, 58 माइनस 10 48, तो सॉरी माइनस 48 रहेगा, प्लस नहीं। ओके, जस्ट अ सेकेंड, माइनस 48 इक्वल्स टू 30। तो सारे कॉन्स्टेंट्स एक तरफ लेके जाए तो क्या मिलेगा, 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 13 प्लस 21 प्लस 48। सो 6x प्लस 8y, ये कितना होता है, दिस इज 8 प्लस 4 इज 12, 5 plus 3 is 8. So I hope this is the answer. एक बार चेक कर लेते हैं आपके टेक्स्ट बुक में, क्या ये एक्सरसाइज 5.1 का 5th क्वेश्चन है ना। So just give me a minute, I'll just check exercise 5.1
1 का फिफ्थ है, तो उन्होंने 3x plus 4y minus 14, ओके इट इज द सेम थिंग या उन्होंने बस क्या किया, इसको और डिवाइड बाय 2 किया, सो इट इज 3x plus 4y equals to 41, ये आंसर दिया। ओके, सो दैट इज आवर आंसर। तो अभी हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जाएंगे, विच इज व्हाट, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। ओके, ठीक है। एक्सरसाइज 5.1 अब देखो, जो भी आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगता है सॉल्व करो, अगर नहीं आता है तो मुझसे पूछो, एंड आस्क इन टाइम। ऐसा नहीं कि ये पूरा अभी सिलेबस हो गया और फिर अभी आप पूछ रहे हो, दैट आई विल आंसर दैट टाइम आल्सो, बट इट विल बी मोर रेलेवेंट कि अभी अभी आप सॉल्व करो और मुझसे पूछ लो, तो टॉपिक भी फ्रेश है आपके माइंड में, तो आपको समझेगा भी आसानी से, बाकियों को भी रिलेटेबल होगा। ओके, तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, तो देखो मैं अभी यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम लाता हूँ। दिस इज आवर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये अपना ओरिजिन है, क्या होता है ओरिजिन, 0 0। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ओके, और ये है 0, और ये है अपना पॉइंट P, एक्स वाई, है ना। तो अभी मैंने क्या किया देखो, फॉर कभी कभी ऐसे होता है ना कि हमें अपना ओरिजिन ही शिफ्ट करने की जरूरत पड़ जाती है। ये ओरिजिन जो है ये शिफ्ट करना पड़ता है, तो जब ओरिजिन शिफ्ट करेंगे तो पी के भी नए कोऑर्डिनेट्स आएंगे। जैसे मान लो कि मैंने अभी रेड इंक में मैं नया कोऑर्डिनेट सिस्टम लाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मान लो एक दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने लाया, ठीक है, और ये इसका एक्स एक्सिस है, या फिर मैं एक्स डैश करके इसको डिनोट करूंगा, ये वाई डैश, ओके। तो ये अभी अपना नया ओरिजिन है, ओ डैश, ओके। इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है देखेंगे हम लोग आगे, ओके, इट विल बी मच क्लियर टू यू। लेकिन अभी हम लोग पॉइंट से नजदीक हो गए, है ना। सो ये पॉइंट P के लिए अभी नए कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या, एक्स डैश और वाई डैश, ओके। सो व्हेन दिस द सेम पॉइंट व्हेन इट इज सीन फ्रॉम दिस ओरिजिन्स पर्सपेक्टिव, ये रेड वाले ओरिजिन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, सो देन इट इज एक्स डैश वाई डैश। लेकिन अगर ये पॉइंट हम लोग अपने एब्सोल्यूट ओरिजिन से देखेंगे, ओके, ये होता है एब्सोल्यूट, जो कि पहले वाला है, ओरिजिनल, ठीक है। तो उससे एक्स और वाई अपने को मिलता है, ओके। तो अभी ये एक्स और एक्स डैश में क्या रिलेशन है और वाई डैश में क्या रिलेशन है, और शिफ्ट करने के बाद दोनों में कैसे फॉर्मूलेज मिलते हैं वो हम लोग देखेंगे, ओके। बिकॉज आफ्टर शिफ्टिंग वी शुड बी एबल टू रिलेट ना, कि हमने एक्स वाई से एक्स डैश वाई डैश रिलेट शिफ्ट किया है, तो कितना डिफरेंस है दोनों में, है ना, कितना अंतर हो गया है, वो हमें पता करना जरूरी है, ओके। सो फॉर दैट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ये देखो पहले तो ये इंटरसेप्ट आपको पता होने चाहिए कि ये जो है, ये जो क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड है, दिस वन, दिस इज y dash, I should be writing it this in red inks for your convenience, ठीक है। ये जो है this is y dash, and this part, ये जो डिस्टेंस है this is x dash, है ना। सिमिलरली यहाँ पे
फिर अब देखो, सो दिस पार्ट राइट हियर अप टू दिस, है ना, यहाँ तक पॉइंट तक, दिस इज आर x एंड दिस इज आर y, यू नो दिस, ठीक है, ये कुछ नई चीज नहीं मैं बता रहा हूँ, कोऑर्डिनेट्स है बस, कोऑर्डिनेट्स का मैं डिस्टेंस आपको बता रहा हूँ, है ना, ये जो है दिस इज y एंड दिस पार्ट इज x, ओके। तो अभी मैंने ओरिजिन जो है ये o डैश, जो शिफ्टेड ओरिजिन है, उसको मैं कोऑर्डिनेट्स देता हूँ क्या, h के, अज्यूम कर लो, ओके, मतलब क्या कि ये जो डिस्टेंस है, दिस इज हाउ मच, दिस इज k and this distance is how much, this is h, राइट। तो ये सारा हमने कंस्ट्रक्शन अभी कर लिया और आपको समझ में आ गया कौन सा डिस्टेंस क्या है। तो अभी इससे मैं आपको एक कंक्लूजन दिखाता हूँ, देखो क्या मैं कह सकता हूँ कि x, ये x is the sum of h plus this part, मतलब क्या, h plus x dash, ठीक है, h dash plus x, है ना, सीधे सीधे अपने को दिख रहा है, the x जो इतना पार्ट है, I hope you are able to see from here up to here, है ना, ये जो पूरा x है, it is nothing but equal to h plus x dash. Similarly y is nothing but k जो कि इतना पार्ट है प्लस इतना पार्ट, that is y dash, so it is y dash plus k। ये सिंपल फंडा है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का, ओके। ये दो फॉर्मूलाज है, आप यू नो कभी भी आपको शिफ्ट ऑफ ओरिजिन ऐसे दिखाई दिया तो सिंपल थिंग शुड स्ट्राइक टू योर माइंड इज दीज फॉर्मूलाज। अभी इसके नोटेशंस बदल सकते हैं, लेकिन इतना आपको पता है कि ये जो है ये एब्सोल्यूट ओरिजिन से है और ये जो है शिफ्टेड ओरिजिन से, एंड व्हाट इज दिस, these are the coordinates of the shifted origin, है ना। मतलब अगर आपको x डैश y डैश की जगह पे कैपिटल x और कैपिटल y दिया जाए, या फिर u और v दिया जाए, है ना, कैपिटल x कैपिटल y और u और v दिया जाए जो कि नए कोऑर्डिनेट्स है अपने, तो फिर आप यहाँ पे उस जगह पे इसको रिप्लेस कर सकते हो, ओके। एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं रिगार्डिंग शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। देखो, if the origin is shifted to a point o dash which is 3, 2, the directions of the axis remaining the same, find the new coordinates of the points क्या है, पॉइंट ए है 4, 6, तो मतलब उन्होंने ओरिजिन शिफ्ट किया है और ये जो है A4, 6, ठीक है, ओरिजिन शिफ्ट किया है और ए जो है 4 और 6, ये है अपने ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम द एब्सोल्यूट, मतलब क्या है, ये है अपने एक्स वाई,
ठीक है ना, a is xy, right? So x is equal to 4 and y is equal to 6. ठीक है, o दिया है, o dash दिया है I mean, जो कि होता है h और k, और o dash दिया है उन्होंने 3 और 2. So our h is 3 and k is 2, and they have asked us to find x dash and y dash. ठीक है, तो अपने को फॉर्मूला पता है, x is equal to x dash plus h, y is equal to y dash plus k, right? तो यहाँ पे क्या क्या पता है हमें, x पता है, h पता है, x dash फाइंड आउट करना है. So 4 is equal to x dash plus 3. So x क्या मिलता है हमें, 1. Similarly y हमें पता है 6 है, y dash फाइंड आउट करना है, और k है 2. So y क्या मिलता है हमें, 4. So these are our new coordinates of a, which is 1, 4. ठीक है, इसे लिख सकते हैं, न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर 1 and 4. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. सो आई थिंक व्हाट विल डू इज, एक और क्वेश्चन करें क्या? ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे, एंड देन वील मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, वो स्लोप वगैरह देखेंगे. एक और क्वेश्चन बनाते हैं इस पे. ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन है कि the origin is shifted to a point -2, 1. The axis being parallel to the original axis. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एक्सेस रोटेट नहीं किए उन्होंने. एक्सेस बीइंग पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सेस. ठीक है, if new coordinates of point A are, if new coordinates of point A are 7 and -4, find the old coordinates of point A. Old coordinates of point A. ओके, तो ठीक है, क्या क्या दिया है, शिफ्टेड ओरिजिन दिया है, मतलब ओ डैश दिया है, -2, 1. ठीक है, न्यू कोऑर्डिनेट्स दिए है, मतलब ए का क्या दिया है, सॉरी 7 -4. तो ये ओ होता है, ओ डैश होता है, आई मीन एच के, एंड ये ए फॉर न्यू कोऑर्डिनेट्स होता है एक्स डैश वाई डैश, राइट? और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है ए एक्स वाई. ठीक है, तो इससे अपने को पता चलेगा क्या कि h is -2, k is 1, r x dash is 7 and y dash is -4. ठीक है, फॉर्मूला क्या है अपना, x is equal to x dash plus h, y is equal to y dash plus k. ठीक है, तो x क्या बनेगा, x dash is 7
प्लस ये क्या है -2 है ना h, और y क्या बनेगा -4 प्लस 1, so x becomes 5 and y is -3. So old coordinates of a are क्या 5 and -3, ये अपना आंसर। ठीक है, थोड़ा सा लेवल हाई हो गया था क्वेश्चन का, बाकी कुछ नहीं। पहले अपने को x डैश y डैश फाइंड आउट करना था, अभी x और y फाइंड आउट करना है। ठीक है, इससे और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, डोंट वरी, लेकिन फिलहाल इतना ही। लेट अस गेट टू दी स्लोप। एक बार हम स्लोप पढ़ लेना, उसके बाद हम लोग थोड़े क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। जैसे आप स्लोप पढ़ लोगे आपको टॉपिक में मजा आना शुरू हो जाएगा। ओके, यू विल डिस्कवर वन होल डायमेंशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बहुत मजेदार है एक्चुअली स्ट्रेट लाइन पढ़ना, सो इट विल बी मच मोर फन। ठीक है, so I'll stop this video here, and in the second part we'll start with straight line, inclination, slope. Okay, so click on the next link.